Good morning, class 8. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we are going to continue with the seventh chapter of your history, that is education and the British rule. In our last few classes, we have already studied that what do we mean by the heading of this chapter. Then we had studied that what was the scene of the Indian education before the British era. We have seen that Hindus, they used to get education in the pathshalas, whereas the Muslims, they used to get education in the maktabs. The mode of education was basically oral, and for the there were no books as such before the British era. Then after that, we had seen that for you can say for the British people who came to India to study educational system of India, was the first Britisher was the William Jones, who made several recommendations, and also he had huge research on the education system of India. Then we had seen that what were the outcomes, or what were the you can say the approach of the Britishers in India to establish an Europeanized form of education. They had given proper you can say curriculum which the teacher had to follow. Teacher was not having much say in the education system. And after that, Britishers, they established various universities, and also they emphasized in English education, which was being appreciated by person like Raja Ram Mohan Roy. Even though he was not the appreciator of the Britishers, rather he was the appreciator of the system of education that Britishers brought to India. Now in today's class, we are going to start with a new topic, that is your हंटर कमीशन. देखो, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को, जब उन्होंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, देयर वाज लॉट ऑफ स्कोप, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने कुछ जो यू कैन से कुछ कमीशंस लेकर के आए. और कमीशंस बेसिकली आपके होता है, यू कैन से फ्यू रिकमेंडेशंस. कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के बाद उस ग्रुप ने इंडियन एजुकेशन की पढ़ाई को देखा, सिस्टम को देखा, एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. इसी तरह से एक रिकमेंडेशन आया था, एक कमीशन आया था रादर, हंटर कमीशन इन 1882. दिस हंटर कमीशन, इट वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन. और इस हंटर कमीशन में बहुत सारे एजुकेशन को लेकर के रिकमेंडेशन दिए थे. और यहाँ पर इस ही कमीशन ने हायर एजुकेशन के प्रोसेस को कहा था कि हमें तेज़ करना चाहिए, ताकि उससे इंडियंस जो हैं वो एक प्रॉपर यू कैन से एक लॉट बन सके फॉर द ब्रिटिशर्स टू यूटिलाइज फॉर देयर ओन बेनिफिट. देन उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने एक और कमीशन अपॉइंट किया था, रैले कमीशन, जो कि जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1902 में. और इसका जो ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इस कमीशन के, रैले कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको अपने बाकायदा आपके एज अ लॉ अडॉप्ट किया गया. और इसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सेनेट और उनका सिंडिकेट, सेनेट एंड सिंडिकेट यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड द एग्जीक्यूटिव विंग, इन सब को यूरोपियनाइज्ड बेसिस पर, यूरोपियनाइज्ड मॉडल्स पर रन किया जाएगा. और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा. देखो, इस गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस से जो इंडियन लोग थे उनके अंदर गवर्नमेंट को लेकर के और ज़्यादा रिसेंटमेंट पैदा हो गया. और बेसिकली लॉर्ड कर्जन को लेकर के सबसे ज़्यादा इंडियंस उनके अगेंस्ट हो गए. देन उसके बाद लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड ने अपॉइंट किया था सेडलर कमीशन टू स्टडी दी प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिगार्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग देयर एग्जीक्यूशन. सो उसको पढ़ने के लिए और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1919 में. और इसने जो है जितने भी उस टाइम पर इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थे यूनिवर्सिटी लेवल पे और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे, उन सारी चीज़ों को इसने
स्टडी किया था और बताया था कि क्या स्कोप है और किस तरह के डेवलपमेंट्स किए जा सकते हैं. अगेन सेटलर कमीशन ने ही आपके जो इंडियन वुमेन है उसकी एजुकेशन को एम्फोसिस दी थी और कहा था कि हमें वुमेन की एजुकेशन पे जो एम्फोसिस है वो ज़्यादा रखना चाहिए. देन उसके बाद इन्होंने मीडियम ऑफ एजुकेशन कहा था कि क्लास 10th तक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो एजुकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दी जाएगी. जिसके लिए और इस सारे के सारे रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में जो आया था उसमें इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया. और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसी एक्ट के अंडर सबसे पहले इंडिया में आपके जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसको फॉर्म करने की बात की गई थी अलग अलग प्रोविंसेस में. देन फिर एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में जिसने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो होगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहा करेगी. देन इस जो भी ब्रिटिशर्स के डेवलपमेंट्स चल रहे थे इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियंस ने भी अपना यू कैन से इनपुट दिया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें सबसे पहले है राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय वो जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इन 1825. देन इन्होंने वेदांता कॉलेज भी मदद की थी इसको बनाने में, जो कि एक ऐसा कॉलेज था जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की एजुकेशन दी जाती थी. और इसमें यहाँ पर ब्रिटिश यू कैन से यूरोपियन थॉट्स भी पढ़ाए जाते थे और यूरोपियन साइंस भी पढ़ाई जाती थी. फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी कैलकाटा मेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिश करने में मदद की थी. एंड एल्फिस्टन कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, दैट इज़ इन मुंबई, उसको भी इन्होंने इस्टेब्लिश करने में मदद की थी. देन उसके बाद आते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगेन ही वॉज दी राइटर ऑफ बंगाली लैंग्वेज हु रोट बर्मा परिचय, जो कि आज भी इस्तेमाल की जाती है, जो एक और इसकी लैंग्वेज को कहा जाता है कि ये इतनी ईजी हुआ करती थी जिसने लोगों को इनकरेज किया पढ़ाई की तरफ मुड़ने के लिए. देन इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे इंडियंस गर्ल्स जो हैं वो एजुकेट हो सकें. और इन दिस ल्यू इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल ओपन किए थे और गर्ल्स को गारंटीड स्कॉलरशिप भी देने की बात कही थी. टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ today's class. In our last class we are going to continue with the further chapter. Thank you so much. Have a great day ahead.